हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीए इंटर ऑडिट के पेपर के लिए आपको अभी आने वाले 30 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे आप सब लोगों को पता है, सीए इंटर एग्जाम्स को बस अभी 30 डेज ही बाकी है, 30 दिन ही बाकी है, ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। और अगर अभी तक आपने ऑडिट की पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या फिर ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है ये बोल के लास्ट में रखते हैं ऐसे करते करते आपने डिले किया है और अभी जाके अगर आप सोच रहे होंगे कि बस अभी बहुत हो गया, ऑडिट अभी करना ही पड़ेगा, भले ही आप बिग 4 के आर्टिकल हो या फिर मिड साइज फर्म के आर्टिकल हो, कोई मैटर नहीं करता है। बिग 4 आर्टिकल वाले स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे होंगे कि अरे ऑडिट तो हमने कर लिया है 4-3 साल, तो ऑडिट तो हमें ऐसे आ जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। ऑडिट का पेपर और आर्टिकलशिप ये दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है ऑलरेडी। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इतना नहीं किया उन लोगों को बता दूं, ऑडिट का पेपर इज टोटली डिफरेंट स्टोरी एंड द एक्सपीरियंस व्हिच वी गेन इन द आर्टिकलशिप फॉर द ऑडिट थिंग्स इज टोटली डिफरेंट। तो अगर आपको मार्क्स चाहिए एग्जाम में तो आपको रटना ही पड़ेगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और अगर आपने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है तो इस आने वाले वीडियो में आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या अप्रोच रखना है आने वाले 30 दिनों में। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं, मैंने ऑलरेडी इंटर स्टूडेंट्स के लिए 2 सब्जेक्ट्स का स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखा है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है वो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हो, मैंने लिंक डाल दूंगा मैं वहां पे। और अभी 30 दिन बाकी एग्जाम को, तो मैं बाकी के सब्जेक्ट्स के भी स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर एबीसी एनालिसिस जो भी बोल सकते हैं वो दोनों वीडियो में लेके आऊंगा हर एक सब्जेक्ट को। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ऑडिट की बात करेंगे। और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है ऑडिट की तो प्लीज डरो मत। आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 30 दिनों में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, ये पैटर्न फॉलो करोगे तो सर्टेनली यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम। एंड सबसे पहले टेंशन मत लो, क्योंकि ऑडिट इंटर लेवल पे इतना वास्ट है नहीं जितना फाइनल लेवल पे होने वाला है। तो आप ही वो बच्चे होंगे जो फाइनल में जाके इंटर का क्या बोलते हैं, फाइनल का इतना वास्ट सिलेबस करोगे। तो ट्रस्ट मी, इंटर का सिलेबस भी आप कर पाओगे और ऑडिट में अच्छा स्कोर ला पाओगे। ऑडिट का क्या होता है कि ऑडिट जनरली ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो हमारा स्कोर नीचे खींचता है। थ्योरी से डर लगता है बहुत लोगों की, थ्योरी मेरा वीक है, थ्योरी में नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझे याद नहीं रहता है। ये सारे प्रॉब्लम वैलिड प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जेन्युइन होता है कि थ्योरी याद नहीं रहता, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अभी ये लास्ट 30 डेज है ना, इट्स द परफेक्ट टाइम टू स्टडी एनी थ्योरी सब्जेक्ट, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो हो जाता है थ्योरी का। लेकिन अभी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा जरूर, लेकिन कम आउट होगा और रिटेन ज्यादा होगा, क्योंकि अभी एग्जाम आपका बस आने ही वाला है 1 महीने में। तो अभी आपका 5th गियर डाल दो आपकी गाड़ी का टुवर्ड्स थ्योरी सब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन थ्योरी, डू थ्योरी एवरी डे। तो फिलहाल ऑडिट का देखा जाए तो ग्रुप 2 में हमारा टारगेट होना चाहिए कि वी हैव टू गो अबव 60। अभी आप बोलोगे कि ये तो सबका टारगेट होता है, इसमें तूने क्या अलग बात बता दी। लेकिन कैसा होता है, ऑडिट का आप 60 के ऊपर टारगेट करोगे ना, then you will end up somewhere between 45 to 50। ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है, क्योंकि ऑडिट में हमें क्या लगता है कि मैं तो सब लिख के आया हूं, लेकिन आईसीएआई का एक्सपेक्टेड आंसर और सजेस्टेड आंसर बहुत अलग होता है। एग्जैक्ट चाहिए उन लोगों को और हम इतना एग्जैक्ट रिटर्न नहीं कर पाते और हमारा स्कोर ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है। तो टारगेट हमेशा ऑडिट में ऊपर का ही रखो। बहुत लोगों को ऑडिट में कम मार्क्स आ सकते हैं, बहुत लोगों को थ्योरी जिनका रटना अच्छा है उनको ज्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन दिस वीडियो इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू लेमैन, एवरेज स्टूडेंट हु इज नॉट दैट pro in theory and who is not so bad in theory। आप लोग अप्रोक्सीमेटली थोड़ी थोड़ी चीजें याद रख पाओगे, कीवर्ड याद रख पाओगे, की सेंटेंसेस की फ्रेजेस याद रख पाओगे, उतना बस है ऑडिट पास होने के लिए। और दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा आपको ऑडिट, ठीक है। तो अभी 30 दिन बाकी एग्जाम को, तो ज्यादा डिटेल में घुस के ऑडिट की पढ़ाई करनी है क्या कि मैं हर एक कोने कोने से एक एक लाइन पढ़ूंगा, नहीं। ये स्ट्रेटेजी अभी काम करेगी क्या, तो नहीं करने वाली। अभी आपको क्या करना है, मैक्सिमम रिटेंशन या फिर मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करनी है ऑडिट की, क्योंकि ऑडिट में एमसीक्यूज भी आने वाले हैं और एमसीक्यूज उन चैप्टर में से आएंगे ज्यादातर जो आप क्या बोलते हैं इग्नोर या फिर नहीं करने का सोच रहे हो ना, उस चैप्टर से एमसीक्यू उठा के आएंगे 1-2 मार्क के। आईसीआई का यही पैटर्न होता है कि जो सब्जेक्ट या फिर जो चैप्टर्स टॉपिक्स स्टूडेंट्स थोड़ा निगलेक्ट करते हैं, फिर नहीं रखते कि अरे कंपनी ऑडिट तो इंपॉर्टेंट है ही, उसमें से सारी चीजें करके रहूंगा, लेकिन वो छोटे मोटे बाकी के चैप्टर से उसमें नहीं करूंगा, तो उससे आपको एमसीक्यू आएगा। तो ऑडिट में अभी लास्ट आने वाले 30 डेज में आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा अपार्ट फ्रॉम द ए कैटेगरी चैप्टर्स। जो बाकी के चैप्टर्स है ना, उसको मैं एक बार तो रीड करने की कोशिश करूंगा, क्या पता उसमें से एक एमसीक्यू आ जाए 2 मार्क का, 1 मार्क का, एंड आई विल बी एबल टू इंक्रीज माय स्कोर। तो सबसे पहले मैं एबीसी एनालिसिस बता देता हूं आपको। अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है इन टर्म्स ऑफ रट्टाफिकेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ याद रखने के पर्सपेक्टिव में आपको इन सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है। तो सबसे पहला चैप्टर इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इससे हमेशा पूछते हैं। फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, अगेन इट हैज अ गुड वेटेज। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर चौथा चैप्टर है फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स इन रिगार्ड, फिर ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ये चैप्टर तो आपको सीए फाइनल लेवल पे भी सिमिलर चैप्टर मिलेगा, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप कुछ खुद का लॉजिक लगा ही नहीं पाओगे, आपको रट्टा ही मारना है ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट ये चैप्टर का, ठीक है। तो इसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, या तो एमसीक्यू में आएंगे या तो कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन श्योर शॉर्ट इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट प्लीज इग्नोर मत करना, भले छोटा हो बड़ा हो जैसे भी आपको करना है, लेकिन करना है चैप्टर प्लीज। फिर आता है ऑडिट सैम्पलिंग, फिर आता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट बताने की जरूरत है नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इग्नोर मत करना। तो ये सारे ए कैटेगरी के चैप्टर्स जो मैंने बताया, मुझे लगता है कि इसमें से मैक्सिमम 50 to 60 मार्क्स का कवरेज आपका हो जाएगा, इंक्लूडिंग मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ मिला के। तो ये सारे चैप्टर्स थे जिसपे अभी आपको आने वाले 10 या 15 दिनों में तो एटलीस्ट इस पे फोकस करना ही करना है। अगर आपने अभी तक ऑडिट की पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आपको इस पे फोकस करना है। इससे आपका क्या होगा, एग्जाम में प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग और गेटिंग अबव 40-45 विल इंक्रीज, एंड जो बाकी के चैप्टर्स में बताऊंगा उससे आपको एमसीक्यू में आप उठा पाओगे और आपका स्कोर अबव 50-55 जा पाएगा इजीली। लेकिन प्रोवाइडेड एटलीस्ट ये 5-6 चैप्टर जो मैंने बताया ए कैटेगरी के, उस पे आपका अच्छा ग्रिप हो इन द सेंस कीवर्ड्स, की सेंटेंसेस, की फ्रेजेस आपको याद है, और ओवरऑल सब्जेक्ट में, ओवरऑल टॉपिक में क्या दिया है वो आपको पता चल गया है, और आप लिख पाओगे आपके खुद के लैंग्वेज में। लेकिन इधर उधर का नहीं लिखना है, थोड़ा रेलेवेंट लिख पाओगे। उस लेवल की प्रिपरेशन आपको एक्सपेक्टेड है आने वाले कुछ दिनों में ए कैटेगरी के टॉपिक से, दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्कोर अबव 50-55-60 में भी, ठीक है। फिर आता है बी कैटेगरी। अगर आपका ए कैटेगरी हो जाता है, अगर नहीं हो ही जाना चाहिए, सी कैटेगरी तो छोड़ दो, लेकिन ए और बी तो आपको करना ही है आने वाले 30 दिनों में। तो बी कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स है, ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट ऑफ बैंक्स, ये आपको अगेन सीए फाइनल लेवल पे भी मिलने वाला है, ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये 3 चैप्टर बताया मैंने, ये बी कैटेगरी में रख दो। सबसे पहले ऑडिट ऑफ बैंक्स ये चैप्टर उठाओ मत, आपको भले ही इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन कि ऑडिट ऑफ बैंक्स लोग देखते हैं जैसे बैंक ऑडिट होता है, मैंने जो किया था मैं कंपेयर करता हूं, ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन मत घुसो उसमें, क्योंकि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये ऊपर वाले टॉपिक्स में, सब चैप्टर्स में होने वाला है, जो मैंने बताया कंपनी ऑडिट वगैरह वगैरह। तो उस पे ज्यादा इन्वेस्ट करो, उससे ज्यादा रिटर्न आएगा। ये बाकी के चैप्टर है ना, उस पे जितना इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न आने वाला है नहीं। एमसीक्यू 2-2 1-1 मार्क के मिल सकते हैं इधर उधर से, लेकिन इस पे थोड़ा कम फोकस करो। फिर आते हैं सी कैटेगरी पे। सी कैटेगरी में 2 चैप्टर रखे, ऑडिट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 2 चैप्टर्स थे, तो ये आपको इस फ्लो में करना है, ए बी सी। सबसे पहले सी कैटेगरी का चैप्टर उठाने का सोचना भी मत, इससे कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होने वाला है नहीं, आगे बता रहा हूं। सबसे पहले ए कैटेगरी का कंप्लीट करने का ट्राई करो, हो ही जाएगा। फिर बी और सी का एक बार रीडिंग किया तो भी चलेगा, उसमें से एमसीक्यू आएंगे तो आप लिख पाओगे, प्रोवाइडेड यू हैव रेड द चैप्टर्स वेरी थॉरली एंड विद फुल कंसंट्रेशन। ऊपर से नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज विश्वास रखो इस बात पे। अगर कुछ भी छोटी छोटी चीजें आप पढ़ते हो ना, अगर दिमाग में कहीं ना कहीं जाके वो फिट हो ही जाती है, कहीं ना कहीं जाके वो चीज बैठ जाती है। और अगर एमसीक्यू एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन वो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है और आपको 2 मार्क वहां मिल जाते हैं। 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंस 38 वाला बच्चे को पूछो, जिसको 38 आया था वो फेल होता, ही नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2 मार्क्स। सो प्लीज डोंट इग्नोर ऑडिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने ऊपर से पढ़ लिया है। अगर पढ़ ही रहे हो, अगर आधा 1 घंटा आपको देना ही चाह रहे हो, मतलब 1 घंटा आप ऑडिट पढ़ने की इच्छा रखते हो, तो व्हाई फिनिश इट इन 40 मिनट्स। ऊपर के 20 मिनट क्या करोगे, टाइम पास ही करोगे ना। उससे अच्छा 20 मिनट और दो, थोड़ा स्लोली पढ़ो, लेकिन एक ही बार पढ़ो। उससे आपका एमसीक्यू तो छोड़ दो, कोई थियोरेटिकल चैप्टर क्या बोलते हैं आंसर भी आप लिख पाओगे खुद के लैंग्वेज में। इवन इफ आपके ब्रेन ने या फिर आपके आईज ने एक बार वो कैच किया है ना, तो आप लिख पाओगे ऑडिट। बहुत से लोग फेल क्यों होते हैं ऑडिट में, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो खुद के आर्टिकलशिप बेसिस पे या फिर जनरल नॉलेज की मुझे ऑडिट पता है, उसके बेसिस पे लिख के आएंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे उनको? ऑफ कोर्स मार्क्स नहीं देगा ना ICI। लेकिन आपने अगर एक बार भी पढ़ा है, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं जाके वो वर्ड्स की फ्रेजेस की सेंटेंसेस बैठ चुके हैं, तो इट इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट यू विल राइट अ आंसर व्हिच विल मैच ICI, या फिर इट विल बी अ गुड एंड टेक्निकल आंसर। तो प्लीज बी और सी कैटेगरी जो भले मैं बता रहा हूं उसको इग्नोर मत करना यार, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस पढ़ना है आपको। मैं बोल रहा हूँ बी और सी कैटेगरी बस पढ़ना है, ए कैटेगरी को अच्छे से याद रखो। लेकिन बी और सी कैटेगरी याद नहीं रखा तो भी चलेगा, लेकिन एक बार पढ़ लो, शांति से मन से पढ़ लो। ऑडिट ऑफ बैंक से एमसीक्यू आ सकते हैं, 2-3 मार्क के 4 मार्क के एमसीक्यू आ सकते हैं, या फिर पूरा केस सिनेरियो दे सकते हैं, हु नोस। इफ यू हैव रेड इट वंस यू विल नो इट्स इंपॉर्टेंस इन द एग्जाम हॉल। जब आपको एमसीक्यू आएगा और आपको यार हाँ याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था, ठीक है यही आंसर इसका, 110%, 2 मार्क्स इन योर पॉकेट। ठीक है, तो ये तो चीजें मैंने बता दी ऑडिट की आने वाले 30 दिनों में। फिर आते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि यार एसएस बहुत वास्ट है, एसएस बहुत वास्ट है। देखो एसएस आपका सीए फाइनल तक पीछा छोड़ने वाले है नहीं, और कौन से एसएस से क्वेश्चन आएगा
ये भगवान ही भी नहीं बता सकता कि इस बार ऐसे 200 सीरीज से क्वेश्चन आएगा, नहीं, या इस बार 700 सीरीज से क्वेश्चन आएगा, नहीं, कोई नहीं बता सकता। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, एक टिप देता हूं आपको। पिछला जो अटेम्प्ट हुआ था, उस अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें से कौन से ऐसे पे क्वेश्चन पूछा गया था, इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि वापस उससे नहीं पूछेगा आईसीए, क्योंकि इतने सारे एसएस के ऑप्शन है आईसीए के पास, स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के ऑप्शंस इतने सारे हैं आईसीए के पास कि क्यों उठा के वापस वो पिछले अटेम्प्ट का पूछेंगे, नहीं पूछेंगे ना। पिछले 1-2 अटेम्प्ट का तो जनरली नहीं पूछेंगे। तो वहां पे अगर 6 से 8 ऐसे आपके कम हो गए कि अरे 6 से 8 ऐसे आए थे पिछले 2 अटेम्प्ट मिला के, तो मैं प्रायोरिटी सी पे या फिर प्रायोरिटी बी पे रखूंगा, वो छोड़ के बाकी के सारे एसेस करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे एलिमिनेशन का गेम खेलो, एलिमिनेट करते चलो, और फिर आपका सिलेबस कम होता जाएगा एंड डू ओनली कोर या फिर क्या बोलते हैं क्वालिटी चैप्टर्स। जैसे एक कैटेगरी मैंने बताई कि इट्स अ क्वालिटी, इफ यू इन्वेस्ट सम गुड टाइम इन इट, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स इन द एग्जाम। और प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑडिट की वजह से एग्जाम फेल मत होना। ऑडिट की वजह से बहुत लोग रह जाते हैं, बहुत लोगों का ग्रुप ऑडिट की वजह से रह जाता है। इस बार ठान लो कि चाहे मैं बाकी किसी भी सब्जेक्ट में बहुत घटिया मार्क लाऊं, फिर भी मैं ऑडिट में 50, 55, 60 के अबव जाने की पूरी कोशिश करूंगा। किसने बोला इंग्लिश नहीं आता, किसने बोला कि आई एम नॉट गुड इन थियरी, आई विल प्रूव इट, आई विल डू इट एंड आई कैन डू इट। तो प्लीज ये खुद से एक बार बता दो कि यार थ्योरी वीक है, बहुत बोल दिया, अभी 1 महीना बाकी है, आई हैव टू फोकस मोर ऑन थ्योरी की वजह से मेरा स्कोर नीचे नहीं आना चाहिए। तो आई विल ट्राई एंड इंप्रूव माई क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल, आई विल ट्राई एंड इंप्रूव माई स्टडी आवर्स एंड आई विल डू माई बेस्ट इन ऑडिट। क्योंकि अभी तक आपने ऑडिट स्टार्ट नहीं किया है, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी ऑडिट इन द लास्ट 1 month ऑफ योर एग्जामिनेशन। इट विल हैव द मैक्सिमम रिटेंशन इन योर ब्रेन फॉर द थियरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो प्लीज टेंशन मत लो। आपका ऑडिट का पढ़ाई आपने स्टार्ट नहीं किया होगा तो कर दो इस स्ट्रेटेजी के, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली। एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।